कितने पैसे कमा लेते हैं ये नर्सरी वाले? यार इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? तकरीबन 18 से 20 साल हो गए। क्या स्टडी की है आपने? एफएससी की है, उसके बाद सीएस किया। जितनी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा आप प्रॉफिट ले सकते हैं। मुझे बताएं आप यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स तैयार कर रहे हैं और किस किस कंट्री में आपके प्लांट्स जा रहे हैं? जी हम इधर पाम्स की ज़्यादा वैरायटी है हमारे पास। हाइब्रिड पौधे भी हमारे पास होते हैं जिनको छोटे साइज में फल लग जाता है। ज़्यादा हम थाई से मंगवाते हैं और दुबई में हमारे एक्सपोर्ट होते हैं ज़्यादा। हम रहते इसी तरह हैं लेकिन कोई 6 माह बाद आराम से 1 किला ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ाहद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर फूलों के शहर में मौजूद हैं, नर्सरी फार्म में। मेरे साथ नर्सरी के ओनर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुनने में ये बात आई है कि यहाँ पे 3-4 ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जो इस नर्सरी फार्म को और मंडी को लेके चल रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बात में कितनी सदाकत है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम भाई, आपको कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? तकरीबन 18 से 20 साल हो गए। मतलब शुरू से हमारा ये खानदानी बिजनेस है ये। अच्छा, आप भी उसी खानदान में शुमार होते हैं जी जो जी विरासती काम जी कर जी रहे हैं ये। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपको कब शौक पैदा हुआ ये काम करने का? जी ये स्टडी के बाद शुरू से ही बिजनेस का शौक था। तो जैसे ही स्टडी एफएससी और वगैरह एजुकेशन मुकम्मल हुई तो फिर इसके बाद ये इस फील्ड में आ गए प्रॉपरली। कितनी क्या स्टडी की है आपने? एफएससी की है, उसके बाद सीएस किया और इसके बाद असल में सीएस करके यार आप कोई जॉब करते बिजनेस में आ गए, ये यार क्या खेती बाड़ी में यार, भाई क्या 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 रखा हुआ है इस काम ये में? अवाम को सिर्फ खेती बाड़ी नजर आती है। ये हमसे पूछें, ये खेती बाड़ी नहीं है, ये बहुत वसी वर्क है। जी, इसमें इसमें कोई लिमिट नहीं है पैसे की। बड़ी बात है यार। जितनी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे 10 गुना ज्यादा आप प्रॉफिट ले सकते हैं। कितने लोग आपके पास यहाँ पे काम कर रहे हैं? इससे ये इधर 5 एकड़ में फार्म है, पीछे हमारा दूसरा फार्म है। इससे तकरीबन 8 से 10 बंदे काम करते हैं हमारे पास जो एक टाइम प्रॉपर। में हाँ जी, सैलरी पे रखा हुआ है या वो उनको दिहाड़ी सैलरी पे? भी होते हैं। अगर कोई ज्यादा बड़ा ऑर्डर हो तो फिर हम हायर भी कर लेते हैं। सही। अच्छा, मुझे बताएं आप यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स तैयार कर रहे हैं और किस किस कंट्री में आपके प्लांट्स जा रहे हैं? जी हम इधर पाम्स की ज़्यादा वैरायटी है हमारे पास। पाम्स और फ्रूट की बहुत ज़्यादा वैरायटी हैं। इसके बाद हाइब्रिड पौधे भी हमारे पास होते हैं जिनको छोटे साइज़ में फल लग जाता है। और ये जो पाम्स हैं ये हम दूसरे ज़्यादा हम थाई से मंगवाते हैं हम्म। और दुबई में हमारे एक्सपोर्ट होते हैं ज़्यादा। वो उसमें तकरीबन कोकोपीट्स में ही हम भिजवाते हैं। फिर वज़न की वजह से वज़न का मसला होता है। ठीक है। और तो वो किस तरह आप करते हैं, किस तरह भेजते हैं, क्या उनका प्रोसीजर होता है? असल में उसकी जो कॉस्ट होती है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना उसकी कॉस्ट, और हम ये सस्ते भी बेच सकते हैं। अगर हम एक चीज़ 2,000 रुपए की उधर से परचेज करते हैं वो हमें 4,000 रुपये उसका कॉस्ट सिर्फ पड़ जाती है अच्छा, मुझे उधर से मंगवाने ये की। बताएं भाई कि आपने बोला कि मैं भी विरासती ये काम कर रहा हूँ। यार कोई अगर अननोन बंदा ये काम करना चाह रहा हो, क्या इस मंडी में वो काम कर सकता है? जी बिल्कुल, अगर उसके पास पैसा है फिर तो वो कर सकता है। अगर उसने वैसे ही शुरू करना है तो वो फिर 2-4 माह में अपना जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस होना हो लाजमी अननेसेसरी है। है। जी एक्सपीरियंस इसमें होना लाजमी है। और दूसरा अकेला पैसा भी काम नहीं करेगा, एक्सपीरियंस आपका होना बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा, कितने कम से कम कितने पैसों में ये काम कर सकते हैं और कितने पैसे लगा के कितने पैसे कमा कम सकते अज हैं? कम 20 से 25 लाख, क्योंकि जो ज़मीन लेनी है कम अज कम आपको 5 साल लीज पे होनी चाहिए आपके पास। क्योंकि आपके जो शेड्स हैं, पनीरी हैं, जो पौधे आप ये देख रहे हैं वो आप सारे, जी जी। तो इस इनमें तैयार होने में 1-2 साल लग जाते हैं। तो वो फिर आपका प्रोसीजर चलना, जितनी अगर आप 1-2 साल के लिए लेंगे वो तो आपका प्रोसीजर उधर ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 5 साल या 10 साल। अच्छा, आपकी जमीन अपनी है या लीज पे ली है ये ये? हमारी अपनी है। कुछ हमने लीज पे भी लिए थे क्योंकि हम तो इधर के ही हैं। जो बाहर से बंदा इन्वेस्टमेंट के लिया तो उसके लिए मुश्किल होती है। कितनी जमीन पे आपकी नर्सरी फार्म मौजूद ये है? 5 एकड़ में जहाँ हम खड़े हुए हैं, पीछे हमारा 12 एकड़ में फार्म है। उधर हम असल पौधे हम तैयार उधर करते हैं, फिर लाकर इधर पॉट्स रखते हैं। में और गमलों में हाँ या बैग्स पॉट्स में में या फिर? हाँ जमीन में कुछ पौधे हम तैयार करते हैं, फिर उनको शिफ्ट करके इधर ले आते हैं। पॉट्स में शिफ्ट कर लेते हैं, बैग्स में, कोकोपीट में, जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है फिर हम उस। अच्छा, हम एक मेन बात पे आते हैं कि कितने पैसे कमा लेते हैं ये नर्सरी वाले और कितने लोगों ने क्या क्या चीजें बना ली आपके सामने, आप भी उनमें से एक हैं, क्या क्या बनाया आपने?
यार इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको वैसे भी पता है आइडिया बिजनेस। बता दें, आइडिया तो बता दें कि हमारी मैक्सिमम जो सेल है मंथ की ये इतनी है और मिनिमम इतनी है। मिनिमम तकरीबन उसकी 20-25 लाख हो जाती है, और अगर इसकी कोई लिमिट नहीं, कोई मतलब एक ऑर्डर ही लगता है बड़ा, वो उसमें 50 लाख का, करोड़ का, 1.5 करोड़ का, सुन दो लो करोड़ का भाई, सुन लो। तो उसमें इसकी कोई लिमिट नहीं होती। और दूसरा इसमें होता है रिस्क बहुत ज्यादा होता है। कई कस्टमर होते हैं गवर्नमेंट के या दूसरे होते हैं, उसमें हमें रिस्क बहुत ज्यादा लेना पड़ता है। आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री में काम कर रहे हैं? आपका माल कहाँ पे ज्यादा जाता है, सप्लाई हमारे होता है? पास कस्टमर आते हैं कुछ, हमारे पास हमारे ऑनलाइन पेजेस भी हैं, उधर भी आते हैं कस्टमर हमारे। तो जिस तरह का कस्टमर होता है ना, उस लिहाज से अगर बाहर का कोई कस्टमर हमसे कांटेक्ट करता है तो हम उससे ही माल भिजवाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं यार, बड़े सादा से बंदे आप लग रहे हैं और आप बता रहे हैं कि हम लाखों करोड़ों कमाते हैं, मगर नजर तो नहीं आता। अगर आपको उस लाखों करोड़ों वाली शक्ल में देखना हो तो किस तरह देख सकते हैं, कब देख सकते हैं? यार भाई, आपको इधर पूरे जो मार्केट का एक रूल बता देता हूँ, जी। किसी को बताना नहीं है। नहीं नहीं। हम रहते इसी तरह हैं, लेकिन कोई 6 माह बाद आराम से किला ले लेते ओए हैं। ओए ओए, माशाल्लाह यार, तो अल्लाह इस ताला तरह कामयाब बस। करे आपको। हाँ जी। इसका मतलब ये बात हकीकत है कि जी जी। चंद खानदान इस मंडी को चला रहे हैं जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी बन चुकी है। जी जी, शेख साहब से। ये चंद साल पहले कुछ भी नहीं था और अब कितने रकबे में ये पूरी मंडी फैल गई है? ये इधर 20 से 25 गांव हैं, जहाँ पर ये छोटे छोटे देहात हैं, जहाँ लोग पौधे छोटे छोटे ना कोकोपीट या मिनिमम थैली होती है उसमें जी। तैयार करते हैं, फिर हम कुछ लोग उनसे परचेज कर लेते हैं। उस तरह बड़े अच्छा, गमलों से। एक चीज बड़ी कॉमन सी नजर आती है सोशल मीडिया पे कि पनीरी पे काम होता है या इसको कन्वर्ट किया जाता है, जिस तरह वो कलमे लगा के, ये क्या सीन होता है कि वो क्या कहते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं? ये जो मैंने जैसे आपको बताया ना, पीछे गांव है, उनके अंदर लोग पौधे तैयार करते हैं छोटे साइज में, तो हम उनसे परचेज कर लेते हैं। वो कलमे लगाते हैं, छोटे छोटी कॉम्पल जिसे हम कटिंग कहते हैं, एयर हम्म। लेयरिंग। वो फिर उनसे हम बड़े जो नर्सरियों वाले होते हैं उनसे परचेज कर लेते हैं, वो हम अपने बड़े पोर्ट्स में कोकोपीट में शिफ्ट कर लेते हैं, वो फिर हम ग्रो करते हैं। परचेज हम उनसे करते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने 16 साल में, 16 साल हो गए काम करते हुए आपको? 18 साल हो 18 गए। साल। 18 साल में आपने क्या बनाया यहाँ से? यार जो मर्जी बना ले, बिजनेस में नहीं, कोई आपने क्या बनाया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप यार मेरा क्वेश्चन है। FIO को हमारे पीछे नहीं लगा। नहीं यार, ये नहीं। अब वैसे फिगर्स में बता देना। नहीं वैसे, गाड़ियां बना ली, प्लॉट्स ले वो तो लिए। सब कुछ जैसे कितनी लाइफस्टाइल। गाड़ियां आपकी? दो हैं। कौन कौन सी रखी हुई है? एक करोला है, 18 मॉडल है, और एक खुद है। कमाई है या वालदैन से मिला नहीं है? नहीं, वो खुद कमाई बड़ी है। बात और है। एक छोटी आल्टो है, वो आम रूटीन के लिए रखी हुई। अच्छा, जो बंदा ये बिजनेस करना चाह रहा है उनके लिए कोई आइडियल सा, हमें कोई उनको आइडिया दे अच्छा सा कि वो किस जगह पे काम करे और किस तरह काम करे वो। जी सबसे बेहतर तो उनके पास पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट के बगैर मतलब फ्लॉप है ये। ठीक है। पॉइंट के बगैर नहीं चलता। मतलब पॉइंट का मतलब है ये जो मेन बाईपास है ना, इसके ऊपर उसका जीटी रोड पॉइंट, पे हम कहीं GT पे? रोड पे मेन बाईपास पे उसका एक पॉइंट होना है, और पीछे फार्म होना चाहिए। ठीक है, और उसके पीछे से जो पैसे का बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस तरह डोले भी तो वो खुद को वो खुद संभाल सके, संभाल ले, संभाल कवर ले। कर ले। तो इसमें पैसे की कोई लिमिट नहीं है, जितना बंदा मर्जी जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा उससे 10 गुना कमा सकता है। ठीक है। तो जी नाज़रीन, ये थे वो शख्स जिन्होंने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। इन्होंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना बिजनेस किया और बिजनेस से 2 गाड़ियां, घर और प्लॉट और कई एकड़ जमीन भी बना ली। इनके खानदान से ही लोग ये काम करते आ रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद फहद को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।